ओके, तो ये मूवी हगने वाली है, इसकी आइडिया तो मुझे पहले से ही थी, बट इतने ज्यादा लेवल पर हगने वाली है ये सोचा ना था। एंड इसे देखने के बाद आई एम प्रिटी श्योर ये 2026 की वर्स्ट मूवीज में से एक है, इफ नॉट द वर्स्ट मूवी। मतलब तुम सोच सकते हो कि साल की जस्ट शुरुआत ही हुई है एंड उसके स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा डिजास्टर मूवी डिलीवर करना ये अपने आप में ही एक टैलेंट है। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसके जो डायरेक्टर है मारुति, उन्होंने तो ये तक दावा किया था कि मूवी अगर 1% भी खराब लगे तो ये रहा मेरा एड्रेस, यहाँ पर आ जाना और मुझे क्वेश्चन करना। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुबह की इतनी ठंड में पैसे देकर ऐसी मूवी देखने जाना थिएटर्स में जिसको कोई नहीं देखना चाहता, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए आपको हर एक ऑडियंस के घर जाना चाहिए जिन्होंने ये मूवी देखी और सबको रिफंड देना चाहिए। नहीं तो अपना एड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द लोग आने वाले हैं आपके घर में अच्छे से मालिश करने। मुझे अभी तक हजम नहीं हो रहा जो मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। क्या ही बवासीर बनाया यार इन लोगों ने, और ये प्रभास की मूवी है, ये भी देखना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि उन्होंने राधे श्याम साहो जैसी मूवीज भी डिलीवर की है, मुझे प्रभास बहुत ज्यादा पसंद थे। इस मूवी का जो ट्रेलर 2.0 आया था, यानी कि दूसरा ट्रेलर, वो वाला देख के थोड़ा बहुत आशा जागी थी मन में कि शायद अच्छा हो जाए। बट नहीं यार, प्रभास को तो अपना बना बना करियर तबाह करने की चुल मची थी। एक तरफ संदीप रेड्डी वांगा प्रभास को इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार डिक्लेयर करते हैं और दूसरी तरफ प्रभास है कि इस तरीके की मूवीज में फंस कर रह जाते हैं। इस मूवी के रिलीज से पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की, जहां पर इस मूवी के तीनों हीरोइंस भी प्रेजेंट थे। वहां पर वांगा प्रभास से पूछते हैं कि आपका जिस तरीके का इमेज बिल्ड हो चुका है, वहां पर इस तरीके की मूवीज आपकी करना ये बहुत ही ज्यादा ऑड है, तो आपने ये मूवी क्यों साइन की? वहां पर प्रभास बोलते हैं कि मैंने पहले डार्लिंग नाम से एक मूवी की थी एंड वहां से मेरा एक बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग बिल्ड हुआ था, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं फिर से वही तरीके की रोल करूं ताकि लोग भी समझे कि ये इस तरीके के रोल्स भी कर सकता है। इस मूवी को देखने के बाद हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि आप इस तरीके की वाहियात रोल भी कर सकते हैं। अब मुझे सीरियसली स्पिरिट से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि वहां पर संदीप रेड्डी वांगा है जो प्रभास को ठीक तरीके से प्रेजेंट तो कर पाएंगे। तो क्या करें, आगे बात करनी पड़ेगी द राजा साहब मूवी को लेकर। द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Well, this is Joy and you are watching Joy Sama। मूवी की कहानी तुम्हें सुननी भी है तो सुन लो। प्रभास का नाम है राजू, उसकी एक दादी होती है जिसको होते हैं अल्जाइमर्स, इसीलिए वो सब कुछ भूल जाती है। राजू के एक दादाजी भी होते हैं जो गुमशुदा होते हैं, अब वो जिंदा है या मर चुके हैं इसका कोई अता पता नहीं है। बट एक दिन प्रभास को सडनली अपने दादाजी नोटिस होते हैं एक बस स्टैंड पर। तो फिर क्या, दादी बेकरार बेचैन हो जाती है दादाजी यानी कि संजय दत्त से फिर से मिलने के लिए। प्रभास को फिर से एक मिशन पर जाना पड़ता है अपने दादाजी को ढूंढने के लिए। इस फालतू के जर्नी पर उसको मिल जाती है दो हीरोइन। इस मूवी के एकदम पहले में दिखाई जाती है एक और लड़की जो प्रभास की गर्लफ्रेंड भी होती है। इन तीनों लड़कियों का मूवी में 0% रोल होता है, बस एक ही काम होता है अपनी नाभि और क्लीवेज दिखाना। एंड आइडिया नहीं पता है क्या है, मूवी की शुरुआत में एक गुंडा जब एक लड़की को छेड़ रहा होता है तो प्रभास आकर बोलते हैं कि हमें औरत का सम्मान करना चाहिए, उनको इस नजर से नहीं देखना चाहिए। एंड फिर प्रभास जब अपना गाँव छोड़कर अपनी दादी को छोड़कर जा रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड से 15 लाख रुपए की लोन भी लेता है। जब अपना गाँव छोड़कर वो दूसरे शहर में कदम रखता है, मतलब फर्स्ट स्टेप इन करता है, वहीं पर उसी मोमेंट पर उसको एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। मतलब इस कैरेक्टर को क्या ही लफंटर टाइप दिखाया, ये तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मुंह से कुछ और बोलता है और करता कुछ और ही है। ये जो दूसरी लड़की से उसे प्यार होता है और उस लड़की को भी प्रभास से इंस्टेंटली प्यार हो जाता है, वो एक चर्च की नन होती है। तो यार कुछ तो शर्म कर लो, नन्स को ये सब करना अलाउड ही नहीं होता है। वो लोग सेलिबेसी यानी कि संन्यास का प्रैक्टिस करते हैं। यही अगर ये लोग किसी दूसरे धर्म को लेकर दिखा देते ना तो वहीं पर दंगे हो जाते। एंड ये दूसरी लड़की यानी कि निधि अग्रवाल को जब चर्च में प्रभास का फोटो दिखाया जाता है तो वो फोटो को देखने के इमीडिएटली बाद वो देखती है जीसस की फोटो की तरफ। समझ रहे हो? मतलब आदि पुरुष की शुरुआत में जो प्रभास का जीसस वाला लुक था उसका ये एक रेफरेंस था। फिर अचानक से तीसरी लड़की यानी कि मालविका मोहनन की एंट्री होती है मूवी में और वो एकदम से 1 करोड़ रुपए का एक सूटकेस लेकर प्रभास को दे देती है। इसे प्रभास पहले से नहीं जानता होता है, बट वो सूटकेस देखकर प्रभास क्या बोलता है पता है? 1 करोड़ क्यों लेकर आई हो, 5 करोड़ लेकर आओ, ये कोई चिंदी पना है क्या? भाई इस मूवी के डायलॉग जिन्होंने लिखा है उनको एक बार मेरे सामने लेकर आओ, मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। ये कोई साधारण मनुष्य लिख ही नहीं सकता, ये किसी महापुरुष ने ही लिखा है और वो भी किसी उच्च कोटि के नशीले पदार्थ का सेवन करके। फिर क्या, मूवी में इन चारों को लेकर एक गाना वाना शुरू हो जाता है। फिर ये उस मैंशन में यानी कि भूतिया बंगले में एंटर करते हैं। इसमें संजय दत्त की आत्मा भी रहती है और वहां पर जो भूत क्रिएट किए गए हैं वीएफएक्स से, भगवान कसम उन आदि पुरुष की वानरों की याद आ गई मुझे। मूवी के शुरुआत के 5-10 मिनट में कुछ अच्छे वीएफएक्स सीन्स थे जो मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा, बट भाई बाद में जो कांड हुए हैं मूवी में
तुम ना ही देखो तो अच्छा है। एंड इस मूवी को हॉरर कॉमेडी के नाम से प्रमोट किया जा रहा है, बट मूवी की सबसे बड़ी हॉरर तो ये थी कि यहाँ पर कॉमेडी थी ही नहीं, और मूवी की सबसे बड़ी कॉमेडी ये थी कि यहाँ पर हॉरर था ही नहीं। अमन ईरानी जो इतने बड़े लेवल के एक्टर हैं, उनसे भी खराब एक्टिंग निकाल कर दिखा दी मारुति ने। मतलब ये इनका टैलेंट है भाई, किसी से भी खराब से खराब एक्टिंग निकाल कर दिखा सकते हैं। एंड बमन ईरानी से मुझे याद आया, ट्रेलर में उनके सीन के बाद ही एक सीन था ना जहां पर प्रभास की एक एज्ड लुक हम देख सकते हैं, वहां पर वो चेयर में बैठते हैं और पूरा रूम उलट पुलट हो जाता है। उस सीन के लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि वो मूवी की एक मोस्ट हाईलाइटेड सीन होने वाली थी। पता है क्या, मूवी में वो सीन है ही नहीं। अलग ही स्कैम चल रहा है भाई मूवी में, और जो प्रभास का जोकर वाला ये वाला लुक है ना, ये भी मूवी में नहीं है। मूवी जब एंड हो जाती है तब ये वाली सीन आती है। ट्रेलर में जितना था उतना ही। एंड यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड और थॉर की हैमर देखकर ये तुम्हें लग रहा होगा कि प्रभास विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, बट नहीं, तुम तो चूतिया हो ना। तो ये लोग अनाउंस कर देते हैं इसी मूवी का एक पार्ट 2 जिसका नाम है राजा साहब द सर्कस। एंड उसका नाम सर्कस नहीं बल्कि सरकट होना चाहिए था, क्योंकि उसको देखने के लिए तुम्हें तो अपना सिर काट कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो तुम्हारा दिमाग है, और दिमाग लेकर तो तुम ये मूवी देख नहीं सकते। और अगर देखने जाना ही है तो मैं रेकमेंड करूंगा अपनी हार्ट, किडनी सब कुछ रखकर फिर देखने जाना। शायद तुम्हें ऐसी कोई परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जो मुझे समझ में नहीं आई। एंड कुछ लोग मैं देख रहा था मूवी में एक्शन सीन्स की बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि प्रभास ने क्या एक्शन किया है। एंड मूवी में एक एक्शन सीन है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ गुंडे होते हैं, वो प्रभास को मारने आते हैं, वो भी बाइक लेकर। वो उन दोनों बाइक्स को अपने दोनों हाथों में लेकर उसको उठा के फिर घुमा के फेंक देता है। भाई छोटा भीम इतनी जल्दी बड़ा हो गया क्या? स्क्रीन प्ले टट्टी, डायलॉग्स टट्टी, एक्शन टट्टी, कॉमेडी भी टट्टी, और जो वीएफएक्स है वो टट्टी से बढ़कर महा टट्टी। ओनली थिंग्स जो मूवी में मुझे पसंद आई वो है मूवी के स्टार्टिंग के कुछ सीन्स। प्रभास का एक टाइटल कार्ड आता है मूवी के पहले, वो भी अच्छी थी। प्रभास और उसकी दादी के बीच में जो डायनामिक्स थी वो अच्छी थी, और एक हॉस्पिटल वाला सीन होता है वो भी मुझे काफी पसंद आया। इन सबको छोड़कर 95% ऑफ द मूवी इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, जिसको देखने के बाद तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा यही बोल उठेगी, जो इसमें आया। भाई आज के लिए बस हो गया इतना ही, मैं और नहीं बात करना चाहता इस टट्टी को लेकर। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं तुम्हारे लिए। तुमने भी अगर ये अभिशाप थिएटर्स में एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, बल्कि मैं चाहूंगा तुम ना ही करो। आई होप हमें स्पिरिट में वो बाहुबली और सलार वाले प्रभास फिर से वापस मिल जाए। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। मरते मरते बच गया।